स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल विदेश तक में। और आज बात करेंगे हम रोमानिया के फ़ायदे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कम पैसों में यूरोप रोमानिया कैसे जाया जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोमानिया जाने के हमें फ़ायदे क्या क्या हैं, और नंबर 2 पे बात करेंगे कि रोमानिया में आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं या आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो पहले बात करते हैं कि रोमानिया जाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रोमानिया जो शेंगन जोन में आ गया है, अगर वहाँ आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है तो आप इस वीज़े के जो बेस पर आप 28 जो बाकी कंट्रियां हैं वहाँ फ्री आप विजिट कर सकते हैं आसानी से कहीं भी। रोमानिया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया के अलावा बुल्गारिया हो गया, इटली, जर्मन हो गया या स्पेन, कहीं भी आप आसानी से जो जा सकते हैं। तो अगर आपको इस अच्छी कंपनी में, किसी रोमानिया की अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है तो कंपनी आपको फूड अकोमोडेशन जो है वो भी प्रोवाइड कर देती है, जिससे आपका खर्चा भी बहुत कम होता है और अर्निंग अच्छी होती है। अगर खर्चे की बात करें तो ये जो कंट्री है बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन में जो कंट्री है वहाँ ये बहुत ही चीप है। मेरे बहुत से जो फ्रेंड हैं वो ऑलरेडी वहाँ गए हुए हैं, वो मेरे को बताते हैं कि ये बाकी जो कंट्रियाँ हैं उसके मुकाबले ये कंट्री अच्छी है और रहने के लिए इसलिए अच्छी है कि ये चीप है। तो नंबर 3 पे बात करें कि जो यहाँ का रोमानिया का जो वीज़ा है वो बाकी कंट्रियों के मुकाबले हमें सस्ता तो मिलता ही है और आसानी से भी मिल जाता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या हाई लेवल के एजुकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। तो बात करें एक्सपीरियंस की, आप अगर किसी स्किल में आपको एक्सपीरियंस है 4 साल का, 5 साल का, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप एज ए हेल्पर वहाँ जा सकते हैं। तो जैसे रोमानिया है, अगर वहाँ आपको 5 साल लीगली रहते हो गए हैं, अगर आपको अच्छी जॉब मिली हुई है, वहाँ आपका सब कुछ सही अच्छा चल रहा है, आपके सही प्रॉपर टैक्स पे हो रहे हैं, तो 5 साल के बाद जो है आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और कंट्री जो है बहुत ही अच्छी भी है, और वहाँ के जो सीज़न है समर सीज़न भी है, और समर सीज़न है जैसे इंडिया में समर सीज़न होता है वहाँ भी समर सीज़न होता है और विंटर सीज़न भी होता है। और समर सीज़न में जो है वहाँ जो वर्करों की डिमांड बहुत हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि जो फैक्ट्री लाइन हो गया और कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, ये सारी लाइनें हैं जो उनका काम है जो वह समर सीज़न में चालू हो जाता है। और इस पीरियड में आपके वीज़े हैं बहुत आसानी से लगते हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं, और बहुत से लोग हैं जो सीजनल वीज़ा हो गया या वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनको वीज़े मिल जाते हैं। और यहाँ रोमानिया का जो वीज़े का प्रोसेस है वो इसलिए भी आसान है कि जो बहुत सारी जो एजेंसियाँ हैं ना इंडिया में, वो बहुत सारी एजेंसियाँ इस जो कंट्री का जो वीज़ा है उसका जो प्रोसेस करती हैं या वीज़ा लगवा के देती हैं। तो वहाँ की जो कंपनियां हैं वो रोमानिया की एजेंसी होती हैं उनसे वर्करों की डिमांड करती है, और वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो यहाँ की कंपनियों से टाई अप करके यहाँ के वर्करों को वहाँ ले जाती हैं। तो अब आपको बात करते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी। और जो कंपनी है उसका पता लगा लिया, आप वहाँ जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट सब करवाते हैं, तो वो कंपनी है आपको किसी भी स्किल में आपको ट्रेनिंग करवाएगी, या और वहाँ जो कंपनी है जैसे जिस कंपनी में आपको वर्करों की डिमांड होगी या वैकेंसी होगी, वो जो कंपनी के लोग आते हैं वो आपका टेस्ट लेंगे या मान लीजिए कि इंटरव्यू लेंगे, आपको देखेंगे, आपका काम देखेंगे और वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद है जो आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करेंगे। ऑफ़र लेटर आपका जो इशू हो जाएगा, ऑफ़र लेटर आने के बाद है जो आप यहाँ से ऑफ़र लेटर साइन करेंगे, उसमें आपकी सैलरी वगैरह, कितना जो आपका टाइम है, कितने घंटे आपने काम करना है, वो सब लिखा होता है। तो आप उस पर साइन करके भेजेंगे। साइन होने के बाद जो आपका PCC हो गया या जितने भी डॉक्यूमेंट है, वो जो कंपनी है वो अपना वहाँ की जो इमिग्रेशन है वहाँ सबमिट करवाएगी। रोमानिया की जो इमिग्रेशन है वहाँ सबमिट करवा देगी। वहाँ सबमिट करवाने के बाद आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है, और वर्क परमिट इशू होने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो इसी दौरान आप अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट है वो आप रेडी करवा सकते हैं। जो आपकी मैन पावर कंपनी वो आपको आपके जो अपने डॉक्यूमेंट है वो रेडी करवा देगी। तो वर्क परमिट इशू होने के बाद आपको रोमानिया एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो कि 4 से 5 महीने की आजकल मिल रही है। तो वहाँ की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको फिजिकल सबमिशन की जो आपकी फ़ाइल है, जो मैन पावर कंपनी ने आपकी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होती है वो आपको बना के देंगे, आपको वहाँ सबमिट करवानी होती है। और वो आपका इंटरव्यू लेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर होते हैं आपकी कंपनी के रिलेटेड हो, या आपका किस कंपनी में जा रहे हैं, या आपकी सैलरी कितनी है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो ये सब आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उस बेस पे अगर वो जो एम्बेसडर है वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलने के बाद आप वहाँ जाके आसानी से काम कर सकते हैं, अपना अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप है जॉब आपको मिल जाएगी। तो किसी और कंट्री में काम कर चुके होते हैं उनको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, वो आसानी से जो जॉब है वो ढूंढ सकते हैं, या किसी स्किल में भी उनको जो काम है मिल जाता है। और जो मेरे भाई होते हैं जो या मतलब उनको कोई काम नहीं आता, या वो जो फ्रेशर होते हैं, हेल्पर होते हैं, उनको भी आसानी से जॉब मिल जाती है। तो ये था जो भी प्रोसेस था, जॉब कैसे मिलती है या जो क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, या आपको
उसके बाद हो गया क्वेश्चन आंसर क्या क्या बेसिक वाले पूछते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम आने वाले टाइम में बनाते रहेंगे। तो पीसीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों। दो प्रकार की जो पीसीसी होती है, 2 तरह की पीसीसी होती है। एक तो पासपोर्ट ऑफिस वाली होगी, एक अपने लोकल थाना वाली होगी। वो दोनों पीसीसी का जो प्रोसेस है वो भी मैं आने वाली वीडियो में आपसे जो शेयर करूँगा। तो जैसे जैसे मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मेरा वीज़ा भी लग चुका है, आने वाले टाइम में कुछ दिनों में मेरी फ़्लाइट होगी। फ़्लाइट का भी जो एक्सपीरियंस है मैं आपको सारा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल विदेश तक में, और आप मुझे सपोर्ट भी कीजिए, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आने वाले टाइम में आप बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं जो मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है लाइव, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपका शेयर